चलिए, तो इसमें जो आज का जो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे कि इस श्रेणी का पहला पद देखिए आपको दिखाई दे रहा है क्लियर, 5 दिया है। सर्वांतर हम निकालेंगे दूसरा पद ऋण पहला पद से। अलग अलग टॉपिक के अलग जो हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे उसको बढ़िया डिटेल हल करेंगे, उसके बाद के क्वेश्चन को शॉर्टकट भले करेंगे। पहला जो हम करेंगे थोड़ा सही तरीका से, है ना। तो दूसरा पद है आपका 8, ऋण पहला पद है 5। ध्यान देंगे कई बार क्या होता है, हम दूसरा पद ऋण पहला पद लिखे रहते हैं, उसके बाद भी हम 5 ऋण 8 कर देते हैं, और चूंकि आप नियम सही तरीका से जानते हैं तो आप ऋण 3 कर दोगे फिर सर्वांतर को, है ना। तो इसमें गलत हो जाता है, आपको ध्यान देना है कि आपको दूसरे पद में ही पहले पद को घटाना है। अब यहाँ पे श्रेणी का 10वां पद पूछा है, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस श्रेणी का यदि हम 10वां पद निकालें तो इसको हम लिखेंगे T10, है ना। 10वां पद मतलब T10, T फॉर टर्म्स होता है, तो हो जाएगा फार्मूला a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 5 प्लस 10 में हम एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9। यहाँ पे हमेशा इंटू रहेगा, ध्यान देंगे, और डी की वैल्यू है 3, इस प्रकार। तो 5 धन 9 तिया 27, और ये हो जाएगा 7 5 12, तो ये दे दिया आपको 32। तो इस प्रकार इस श्रेणी का जो 10वां पद है वो आपको मिल गया 32। 2 नंबर के लिए पूछा गया सवाल है ये। समझ में आ गया सभी को? यस सर। ये 2024 का सवाल है, इसको तो हम क्लास में भी कराए थे, है ना। तो इसमें मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क रखो, और चौथा क्वेश्चन जो दिख रहा है इसको भी आप एज ए होमवर्क रखो। अब आगे आ जाते हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये भी 2 नंबर के लिए पूछा गया सवाल है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 है, देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहला काम ये पहचानने आना चाहिए, प्रथम पद a इक्वल टू 9 दिया है, तथा सर्वांतर ऋण 2 दिया है, मतलब d बराबर दे दिया आपको -2। तो 8वां पद का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें समांतर श्रेणी नहीं दिया है आपको। जब समांतर श्रेणी दिया रहता है तो हम पहला पद सर्वांतर पहले आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें आवश्यकता नहीं है। आपको पहला पद दे दिया, सर्वांतर दे दिया, और n इक्वल टू आपको दिया है 8, मतलब आपको 8वां पद ज्ञात करना है। तो 8वां पद का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू है 9 प्लस 8 में हम एक घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 7, गुणित d की वैल्यू है -2। तो 9 यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और 7 दूनी 14। तो 9 में 14 घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका ऋण 5, 9 5 14। तो 8वां पद जो होगा इस समांतर श्रेणी के लिए, जिसका पहला पद 9 और सर्वांतर ऋण 2 दिया गया है, तो 8वां पद आपको मिल जाएगा ऋण 5 मिल जाएगा, इस प्रकार। इसी क्रम में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। इसमें प्रथम पद दिया है a इक्वल टू 4, देखिए प्रथम पद है 4 और सर्वांतर दिया है ऋण 4, d बराबर ऋण 4। तो nवां पद ज्ञात कीजिए। कई बार थोड़ा सा बच्चों को भ्रमित करने के लिए इस टाइप का nवां पद, rवां पद ज्ञात कीजिए ऐसा बोल देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। nवां पद का फार्मूला ही रखना है आपको सीधा, और चूंकि n क्या है आपका अज्ञात राशि, हमको नहीं पता, चर राशि है, तो n के पदों में ही उत्तर आएगा आपका। तो a प्लस n की जगह n ही रखना है, n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 4 प्लस ये आपका n माइनस 1 ही होना है, और d की वैल्यू फिर से रख देना है -4। देखिए अब ऋण 4 का जब गुणा करेंगे धन n के साथ, तो धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, तो ये 4n, और ऋण ऋण धन 4 एकम 4। तो इस प्रकार ये शुरू का 4 और ये अंतिम वाला 4 दोनों जुड़ के 4 4 8 ऋण 4n हो जाएगा, और यही इसका उत्तर होगा। इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि कोई एक सिंपल समान, जैसे इसमें ऋण 5 आ गया, उधर 10 आ गया, इस टाइप का सिंपल सा आंसर कैसे नहीं आ रहा है ये नहीं सोचना है, क्योंकि प्रश्न ही बोला है nवां पद ज्ञात कीजिए, तो उत्तर भी n के पदों में ही आएगा। और चूंकि 8 आपका कांस्टेंट वैल्यू है, 4n आपका चर राशि है, तो इसको तो आगे हम हल ही नहीं कर सकते, समान राशियों को ही जोड़ा घटाया जाता है। तो उत्तर जो है यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा, इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में सेम टू सेम, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है, सर्वांतर 5 है,
तो इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये होमवर्क, और ये तीनों क्वेश्चन एक ही साल पूछा गया है 2023 में, ABC तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चन। इसमें किसी कोई डाउट है तो बताइए। एनवा पद के लिए वाला नहीं नहीं है। होमवर्क का 48 है सर आंसर। ओके ओके, बाद में चेक करेंगे उसको। अब जो आसान सवाल जो हर बार पूछा गया सवाल है कह रहा हूं मैं, वो क्या है आपका, यही समांतर माध्य वाला। देखिए 6 और 4 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अभी हम फार्मूला देखें, a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। जिसका भी समांतर माध्य पूछा रहेगा दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपका समांतर माध्य देखिए, इसमें 6 दिया है और एक 4 दिया है, और इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो 6 4 10 बटे 2, और 2 के पहाड़ा पढ़ो 5 बार, ये आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ब। इसी क्रम में फिर से यहाँ पूछा है, देखिए 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2 करना है, ए इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर दिया है ना, इसमें फार्मूला नहीं लिखा हूँ। तो जुड़ने के बजाय क्या करोगे, इसको घटाओगे, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन 2। तो ये 2 बटे 2 मतलब कितना आ गया, ये 1 आ गया। इस प्रकार तो इसका जो समांतर माध्य होगा 1 होगा, जो कि उत्तर नंबर पहला है। इसी क्रम में फिर से देखिए ए इक्वल टू 5 माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा समांतर माध्य इसके लिए। 5 में 3 घटाओगे फिर से 2 बटे 2, और ये फिर 1 दे देगा। तो इसका भी फिर से आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या फिर ऑब्जेक्टिव में जो भी हल किए ये 3 क्वेश्चन, या फिर खाली स्थान में, या फिर सत्य असत्य, या फिर सही जोड़ी बनाइए। किसी न किसी तरीके से हर साल पूछा गया है ये समांतर माध्य से। तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, बस ये 1 नंबर का जुगाड़ हो गया आपका। अगला देखिए, खाली स्थान में पूछा गया है, ये शायद 2020 का क्वेश्चन है ये तीनों क्वेश्चन। अर्धवार्षिक में आया था सर 2 नंबर के लिए। हाँ, ये अर्धवार्षिक में पूछा गया है आपका, वर्गमूल 2 धन 1 वर्गमूल 2 ऋण 1। वार्षिक में भी था सर। √2। अच्छा ठीक, अच्छी बात है। फिर से क्या करना है, जोड़ दो, वर्गमूल 2 धन 1 और धन वर्गमूल 2 ऋण 1 बटे में 2। यहाँ पे देखिए +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, वर्गमूल 2 जुड़ के 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा, और इसके बटे में 2। तो यहाँ से आपका 2 और 2 कैंसिल, कितना बचेगा उत्तर, वर्गमूल 2। तो यहाँ पे आंसर में आपको लिखना है वर्गमूल 2। इसी क्रम में यहाँ क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, वर्गमूल 5 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो सभी प्रश्न में वो ये +1 -1 +1 -1 दिया है, तो कैंसिल होना ही है। ठीक है, इन दोनों को और हल नहीं कर रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। हाँ, यहाँ आ जाइए, पहला क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद आपको 2n - 1 दिया हुआ है, देख लो nवां पद दिया है, यह है 2n - 1। तो श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, nवां पद है, तो यहाँ पे n है, आपको कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद। तो n की जगह हम कितना रख दोगे आप, 3 रख दोगे, ऋण 1 ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, n बराबर 3 रखने पर, 3 क्यों रखे समझ में आ गया होगा सभी को। यदि प्रश्न में 5वां पद पूछा रहता तो n की जगह 5 रख देते, 6वां पद पूछा रहता तो n की जगह 6 रख देते, बस और कुछ नहीं। 2 तिया 6 ऋण 1, तो ये दे देगा आपको 5। तो इसका जो उत्तर सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। बताइए ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, आ गया सर। ठीक। अब अब उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, ये शायद 2 नंबर के लिए ही है लग रहा है, 2 या 3 नंबर के लिए था ये, 8वां है मतलब 2 नंबर के लिए होना चाहिए। 11 13 15 17 एंड सो ऑन के 14 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। ये इस क्वेश्चन में इसमें बोला है 11 +
13 प्लस 15 प्लस 17, ये ऐसा बढ़ते गए। इसमें हमको 14 पदों का योग ज्ञात करना है, 14 पदों तक योग। देखिए, तो पहला काम क्या करना है, जब भी समांतर श्रेणी देगा हम निकाल लेंगे पहला पद ए, जो कि कितना है 11। डी निकाल लेंगे सर्वांतर, कैसे निकालते हैं, दूसरा पद ऋण पहला पद। तो दूसरा पद है यहाँ पे 13 और पहला पद है 11, तो 13 में 11 घटा दिए, कितना बच गया, 2 बच गया। हमको निकालना है 14 पदों तक योगफल, तो मैं लिख देता हूँ सीधा S4, है ना। फार्मूला एक बार लिखना चाहूंगा मैं, आप जितने बार फार्मूला प्रश्न बनाते हैं फार्मूला हमेशा लिखा करो, उतने बार वो दिमाग में बढ़ते जाएगा। 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो n/2, n की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, 14, ये हो गया 14/2। 2 गुणित a की वैल्यू है 11 मतलब पहला पद, और n-1 मतलब 14 ऋण 1, और d की वैल्यू फिर से 2 है। ये केवल कैलकुलेशन करना है, 14 को 2 से डिवाइड करो, 2 सत्ते 14, ये हो गया 11 दूनी 22, धन 14 में 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 13, और गुणा में हो जाएगा 2। बोडामास नियम का बढ़िया सही तरीका से पालन करना है, पहले गुणा करोगे, है ना। तो ये 22 धन 13 दूनी 26 हो जाएगा, तो ये 7 गुणित जोड़ दो, 6 2 8 और 2 2 4, मतलब 7 गुणित 48 हो गया। तो 7 8 56 के 6, हासिल आया 5, और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13 33, ये 336। तो आपको S14 मतलब 14 पदों का जो योग है वो आपको मिल जाएगा 336। बताइए, कैलकुलेशन में किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आसान से पूछा गया सवाल है, शायद 2 नंबर के लिए पूछा गया था, इसको भी 3 हो सकता है जी, थोड़ा 3 नंबर के लिए पूछा गया था लग रहा है इसको। क्लियर है सभी को 14 पदों का योग कैसे आया? यस सर। ठीक, इसी में इसी साल ध्यान देना, हर साल एक टाइप के क्वेश्चन जो है तीनों सेट में पूछा जाता है, बस मानों को थोड़ा सा बदल देता है ना। तो ऐसा ही 3 क्वेश्चन इस साल भी पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन को मैं फिर से आप लोगों के होमवर्क के रूप में रखता हूँ। ये आपका, ये तो मैं बता दिया, इसको 8वां को बता दिया मैं। उसके बाद यहाँ पे 8 देखिए, 16 पदों का योगफल पूछा है इसमें, ये भी उसी साल का प्रश्न है लेकिन दूसरे सेट से है। उसके बाद नीचे आ जाओ, श्रेणी 5 9 13 15, ये भी उसी साल का प्रश्न है, सेट नंबर सी का, और इसमें 12 पदों तक का योगफल ज्ञात किया है। श्रेणी बदल दिया है, और एक में 14 पदों का योगफल पूछा है, एक में 16 पदों का योगफल पूछा है, एक में 12 पदों का योगफल पूछा है। तो 2 क्वेश्चन आपको, एक में 16 पदों का निकालना है, एक में 12 पदों का निकालना है। हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यस सर। अब देखिए, समांतर माध्य से ये क्वेश्चन देखो फिर रिपीट कर दिया। ये वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य है। तो अभी हम हल करके आए हैं इसमें, ये आ जाएगा वर्गमूल 2, इसको हल करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। समांतर माध्य से हर साल लगभग पूछा है। अब इसके बाद ऊपर में आ जाओ, यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को मैं भूल जा रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला, समांतर श्रेणी 5 11 17 23 में सर्वांतर होगा। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद ऋण पहला पद, 11 में 5 घटा दो सर। सीधा। हाँ जी, 6। हाँ 6 बोल रहे थे, बहुत बढ़िया, ये आपको 6 मिल जाएगा उत्तर। देखिए, समांतर श्रेणी से एकदम आसान आसान पूछा गया है हर बार। अब इसके बाद कुछ बड़े प्रश्नों को हम हल करेंगे, वो थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस लगेगा, लेकिन दिक्कत नहीं है, बना लोगे। ये कुछ जो बड़े प्रश्न है उसको मैं नीचे रखा हूं इधर, ये देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे बड़े प्रश्न जो 6 नंबर के लिए पूछे गए हैं। और ये अंतिम प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो अभी हाफ ईयरली में भी पूछा गया है, हाफ ईयरली में पूछा गया था ये सवाल। यस सर। और बाकी ऊपर के जो 2 क्वेश्चन है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना, ये 2 क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही। तो हम शुरू करेंगे कहाँ से, यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन, ठीक।
यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों के योगफल क्रमशः s1 s2 तथा s3 है तो सिद्ध कीजिए s3 इक्वल टू 3s2 माइनस s1। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ये इसका उत्तर है ना। प्रश्न आसान सा है। एक समांतर श्रेणी है, उसमें n पद, 2n पद और 3n पद, इनका योगफल क्रमशः s1 s2 s3 है। देखिए, इसमें ना तो हमको सर्वांतर पता है ना तो पहला पद पता है, तो मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी समांतर श्रेणी देता है तो सबसे पहला काम है आपका उसमें पहला पद और सर्वांतर को पहले आइडेंटिफाई करो। यदि है तो a बराबर d बराबर लिख दो, यदि नहीं है तो सीधा मान लो। तो हम मान लेते हैं इसमें नहीं दिया है, माना इस समांतर श्रेणी का पहला पद a है और सर्वांतर जो है d है। तब क्या बोलता है, n पदों तक का योगफल, n पदों तक का योग कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, और इसको एक और नाम दिया है अलग से s1, तो इसको हम लिख देंगे s1 इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे। पुनः बोला है 2n पदों तक का योग, 2n पदों तक का योग क्या हो जाएगा फार्मूला, 2n पदों तक का योग, n की जगह सीधा 2n रिप्लेस कर देंगे, तो ये 2n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह क्या रखना है हमको 2n रखना है, 2n माइनस 1 इंटू डी। बस यहीं पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि n पदों तक का योग था तो हर जगह n आ रहा था। अब यदि हमको 2n पदों तक का योग देखना है तो जहां जहां n आया था वहां वहां हमको 2n कर देना है। तो इस 2n पदों तक का योग का एक और नाम हमको दिया गया है प्रश्न में, वो दिया है s2। तो ये 2n बाई 2, मैं 2 को डिवाइड नहीं कर रहा हूं, आगे काम आएगा जब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अगला एक और है 3n पदों तक का योगफल, मैं उसको डायरेक्ट s3 कर देता हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा 3n बाई 2, इसी प्रकार 2a प्लस और n माइनस 1 की जगह में ये हो जाएगा 3n माइनस 1 इंटू डी। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब पूछा क्या गया है उसके हिसाब से हम प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। सिद्ध कीजिए बोला है s3 इक्वल टू 3 इंटू s2 माइनस s1। तो देखो डायरेक्ट s3 से हम राइट तरफ नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट आते हैं हम। तो जो सिद्ध करना है उसमें हम s2 माइनस s1 से हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे s2 माइनस s1, s2 क्या है हमारा समीकरण नंबर 2 है ना, चाहो तो समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो s2 के जगह में हम रखेंगे 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और चिन्ह लगाना है माइनस का। अब s1 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पहला काम क्या करना है, पहला काम हमको करना है कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही जगह पे ये n बाई 2 और यहाँ पर भी n बाई 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो पहला काम आप n बाई 2 बाहर निकालो, यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक 2 बचेगा, यहाँ पे ब्रैकेट करली ब्रैकेट लेता हूं मैं, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 जैसे ही हम बाहर निकाले हैं, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो हो जाएगा 2 दूनी 4a प्लस यहाँ पे गुणा होगा तो 2n माइनस 1 इंटू 2d हो जाएगा। 2 को सामने ना रख के मैं d के साथ रखा हूँ, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस, अब देखिए ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं इसमें, है ना, अच्छा इसको ऐसा रखो,
ये बड़ा वाला ब्रैकेट में भूल जा रहा हूँ इसमें, 1 मिनट है ना, ब्रैकेट कई बार कंफ्यूज करता है, तो इस ब्रैकेट को हम ऐसा रखते हैं, ये वाला गेट करो, करली ब्रैकेट में ही रखो। और इसके लिए मैं एक गड़बड़ और किया था, ये ऐसा रहेगा, अब ठीक है। तो ब्रैकेट जैसे ही हम ओपन करेंगे तो प्लस माइनस चेंज हो जाता है, तो ये -2a माइनस n-1 इंटू डी हो जाएगा। कैलकुलेशन सभी क्लियर है? हेलो, एक और बार रिपीट कीजिए सर। कहाँ से? कोष्टक S1 लीजिए। माइनस हाँ ठीक, देखो मैं ये हाइलाइटर से उसको यूज करते जाऊंगा, है ना। हमारे पास देखिए यहाँ पे n/2 और n/2 जो हाइलाइटर हुआ है, n/2 हाईलाइट किया हूं मैं, वो दोनों कॉमन दिख रहा है दोनों पदों में, है ना। अब यहाँ से n/2 जैसे ही कॉमन निकालते हैं तो सामने का एक 2 बचेगा, ये वाला 2, और वो किसके लिए है? इसके लिए है, 2a प्लस n-1 इंटू डी के लिए, ये तो यहाँ पर आ गए हम। फिर माइनस यहाँ से तो n/2 पूरा निकल गया, क्या बचेगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी बचेगा। अब जैसे ही n/2 बाहर निकला है तो हम 2 को पहले वाले जो पद जो कॉमन निकाले थे उसमें तो 2 बाहर है, इसको गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और इधर d के साथ गुणा होगा तो ये 2d हो गया, तो आपको 4a प्लस 2n-1 इंटू 2d मिल गया। अब ये माइनस, अब ब्रैकेट जैसे ही हम ओपन करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होते चलेगा, अब चूंकि सभी प्लस प्लस में है तो ये आपका -2a और -n-1 इंटू डी हो गया। बताइए समझ में आया ये? यस सर। यस। ये n/2। अब आप देखो पहले का 4a और इधर -2a दोनों घट जाएगा और बचेगा आपके पास 2a प्लस। अब ध्यान दो, इसमें आपके पास d और d कॉमन है, देखो, है ना। तो जैसे ही हम d कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 2n-1 इंटू 2 बचेगा, देखो मैं d कॉमन निकाल दिया, है ना। फिर माइनस कितना बचेगा यहाँ से? n-1 बचेगा, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। बताइए ये वाला स्टेप क्लियर है सभी को? n/2 यस सर। 2a प्लस d इंटू, अब देखो इसमें 2 का गुणा करो, है ना, ब्रैकेट ओपन करके 2 का गुणा करो तो 2 दूनी 4n माइनस 2 एकम 2, माइनस का गुणा करेंगे यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस n है वो -n, और -1 है वो +1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर ये n/2 2a प्लस d को मैं बाद में लिखूंगा, है ना, ध्यान देना, ये वाला जो d है जो शुरू में हम d कॉमन निकाले थे उसको मैं बाद में लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा? 4n में एक n माइनस होके ये हो जाएगा 3n, -2 + 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, और ये d को मैं यहाँ रख दिया। और इधर क्या चल रहा है लेफ्ट में, मैं लिखना भूल जा रहा हूँ, s3 - s1, सॉरी s2 है, s2 - s1, और फिर से यहाँ पे s2 - s1। तो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो समीकरण नंबर 3 है हमारा, देखो एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, ऊपर देखिए समीकरण नंबर 3, इसमें और नीचे जो हम s2 - s1 निकाले हैं वहां पे थोड़ा सा दोनों को तुलना करो क्या चीज की कमी है। यहाँ पे देखो 3n-1 इंटू डी, यहाँ पर भी 3n-1 इंटू डी। तो यदि शुरुआत में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये 3n/2 हो जाएगा, तो अब केवल हम दाएं तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए हमको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों को यदि हम 3 से गुणा कर दें तो 3 इंटू s2 - s1 हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा 3n/2, और ये आपका 2a प्लस 3n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड को हम सीधा s3 लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड में आ जाएगा s2 - s1, और यही प्रूव करना था हमें। एकदम आराम से कैलकुलेशन को करना है बिना हड़बड़ाए, जो चीजें आपने पहले ही मेंशन कर रखा है क्या क्या दिया है उसके हिसाब से सब चीज आपके सामने होगा। लास्ट में केवल 3 का गुणा करना है
यही चीज को आपको दिमाग में रखना है। 3 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में ऐसा। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताएं। मेन जो आंसर इसका स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है कि समीकरण 2 में हमने 1 को घटाया, वहीं से शुरू होता है मेन आंसर इसका। ठीक है, यस सर। ओके यस। ठीक। इसको एक बार बढ़िया इत्मीनान से एक बार कॉपी पेन लेके एक बार खुद से हल करना, कहीं डाउट होता है फिर अगली क्लास में पूछना आप लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, जो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन भी एक साल पूछा गया है ना, उसके बाद एक बार भी नहीं आया है ये, है ना। ये वाला सवाल कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q क्यूवा पद P हो तो सिद्ध कीजिए P प्लस क्यूवा पद शून्य है। हेलो, इसमें भी समांतर यस श्रेणी सर। तो दिया है। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ कोई कुछ बोल रहे थे। नहीं सर। ओके चलो, तो इस समांतर श्रेणी में पीवा पद दिया है, क्यूवा पद दिया है, ना तो पहला पद दिया है ना तो सर्वांतर दिया है। तो मैं पहले ही बोल दिया, फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं कि किसी भी समांतर श्रेणी में प्रश्न देखते ही आपको पहले पहला पद क्या दिया है, सर्वांतर क्या दिया है। दोनों नहीं दिया है तो मान लो, इसमें नहीं दिया है, माना इस श्रेणी का पहला पद ए तथा सर्वांतर डी है। तब क्या क्या दिया है, देखो क्या क्या दिया है। पीवा पद हमको दिया है क्यू, है ना। तो पीवा पद को हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू लिखेंगे। ये हम ले लिए इक्वेशन नंबर 1। पुनः दिया है हमको क्यूवा पद दिया है। क्यूवा पद कितना दिया है, पी दिया है। तो क्यूवा पद को कैसे लिखेंगे, फार्मूले के रूप में ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी। इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आपका दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण जो दूसरा चैप्टर आप पढ़ के आए हैं, इसमें हमको क्या क्या ज्ञात दिखाई दे रहा है, पहला पद और सर्वांतर। फिर दूसरे समीकरण में पहला पद और सर्वांतर। यदि ये दोनों चीज मिल जाए हमको, पहला पद और सर्वांतर, तो हम बहुत ही आसानी से इस समांतर श्रेणी का P प्लस क्यूवा पद निकाल सकते हैं, जो कि हमको शून्य साबित करना है यहाँ पे। तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में जो हम विलोपन विधि हल करते हैं, बिल्कुल वहीं से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए सिंगल है, यहाँ पर भी ए सिंगल है, घटा देंगे ए खत्म, डी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हम करने वाले हैं समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से घटा देते हैं, तो आपका हो जाएगा समीकरण 1 ऋण समीकरण नंबर 2। ए है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू, और समीकरण 2 है आपका ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी। जैसे ही आप घटाएंगे तो ये आपको प्लस ए है नीचे वाला, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, आपके पास बचा, देखिए क्या बचा, p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और राइट साइड में बच जाएगा q माइनस पी। जब भी आप विलोपन विधि हल करते हैं, चिन्ह को आपको बहुत ही विशेष ध्यान देना है। अब देखिए दोनों में d कॉमन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, लेफ्ट साइड के d कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पहले में बचेगा p माइनस 1 माइनस दूसरे में बचेगा q माइनस 1। इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं, ज्यादा अच्छा होगा।
और ये आपका Q माइनस P। ब्रैकेट जैसे ही हम ओपन करेंगे, प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस Q है वो माइनस Q और माइनस 1 है वो प्लस 1। इस प्रकार Q माइनस P। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये -1 और ये +1 कैंसिल, आपके पास है D गुणा में P माइनस Q इक्वल टू Q माइनस P। जब हम D का मान निकालेंगे तो त्रियक गुणा कर दो, तो राइट साइड में Q माइनस P है, इधर जब हम त्रियक गुणा करेंगे तो गुणा में तो इधर आके हो जाएगा भाग में P माइनस Q। ध्यान देंगे इसमें माइनस का बस अंतर है, Q माइनस P, P माइनस Q। तो अंश से मैं माइनस यदि कॉमन निकाल देता हूं तो जो माइनस P है वो धन P बचेगा और जो धन Q है वो ऋण Q बचेगा। अब बटे में फिर से P माइनस Q। बताइए इसमें किसी कोई डाउट है क्या? हेलो, किसी कोई डाउट है इसमें? नहीं। ठीक, एक बार और सर। हाँ ध्यान दें, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पद है वो सेम है हमारा, Q माइनस P, P माइनस Q, बस माइनस का एक अंतर है। माइनस का क्या अंतर है? तो हम क्या किए, माइनस कॉमन निकाल लिए अंश से। तो जब हम ऋण चिन्ह गुणा करते हैं या ऋण कॉमन निकालते हैं तो चिन्हों को बदल देता है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देता है। तो क्या होगा ये कि P माइनस Q, Q माइनस P। तो Q जो धन है वो ऋण Q बचेगा और जो ऋण P है वो धन P बच जाएगा। तो इस प्रकार अंश में भी P माइनस Q और हर में भी P माइनस Q, दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बचा, ऋण 1। कहने का मतलब D की जो वैल्यू है वो -1 मिल गया हमको। सर्वांतर मतलब कितना मिल गया हमको, -1। बताइए क्लियर है क्या? हेलो, यस सर। यस। ठीक। अब D का मान जैसे ही मिला, यस सर। D का मान किसी भी समीकरण नंबर में 1 में रख देते हैं तो A का मान मिल जाएगा रखने पर। तो ये A प्लस P माइनस 1 इंटू D, D की वैल्यू हम रख दिए -1 इक्वल टू Q। तो A -1 का गुणा करेंगे तो देखो ये हो जाएगा -P और -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस +1, दिस इज इक्वल टू Q। तो A इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पक्षांतर कर दो -P धन 1 को, तो ये Q अपने जगह पे है, ऋण P इधर जाके, अरे सॉरी Q नहीं P, ऋण P इधर जाके धन P हो जाएगा और जो धन 1 है वो इधर जाके ऋण 1 हो गया। तो ये A की वैल्यू मिल गई। प्रथम पद ये है, सर्वांतर ये है। अब हमें श्रेणी का P प्लस क्यूवा पद ज्ञात करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा फार्मूले के रूप में, A प्लस P प्लस क्यूवा पद, तो Nवा होता है तो N माइनस 1, तो P प्लस क्यूवा है तो ये P प्लस Q माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। ये A की वैल्यू हम निकाल लिए, क्या निकाले, Q प्लस P माइनस 1 प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। D की वैल्यू कितना रखना है हमको, -1 रखना है ना। नीचे ही सॉल्व करते हैं इसको, ज्यादा सही होगा। एक मिनट, देखिए तो -1 गुणा करो, तो पहले तो इसको लिख दो Q प्लस P माइनस 1। देखिए -1 का गुणा करेंगे तो -P, फिर -1 का गुणा करेंगे Q के साथ तो फिर -Q और -1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस +1। और आप देख पा रहे हैं ये आपका +Q -Q से कैंसिल, +P -P से कैंसिल और -1 +1 से कैंसिल, और क्या बच जाएगा यहाँ से, 0 बच जाएगा। तो श्रेणी का P प्लस क्यूवा पद जो है वो हमें 0 मिल गया इस समांतर श्रेणी का, जिसका Pवा पद Q था और क्यूवा पद P था। समझ में आया जी, बताओ? यस सर। सरल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आपको ध्यान देना है।
2 से 3 बार जैसे ही हल करोगे दिमाग में सेट हो जाएगा कहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, इसमें ऋण चिन्ह का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल हुआ है, उसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। पहला बार कहाँ पे उपयोग हुआ, जब हम दोनों समीकरणों को घटाए, उसके बाद जब हम डी की वैल्यू निकाल रहे थे तो यहाँ पे हमने कॉमन लिया -1, है ना, ये यहाँ पे इस वाले टर्म में यहाँ। उसके बाद इधर लास्ट में जब हम -1 का गुणा कर रहे हैं, है ना, यहाँ भी -1 का गुणा किया गया है समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। तो इस प्रकार बस थोड़ा सा सब्र के साथ, धैर्य के साथ चीजों को समझना है और हल करना है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा जो आपके अभी के हाफ ईयरली में भी पूछा गया सवाल है, ये वाला सवाल। बताओ ये आप लोगों से बन गया कि बताना पड़ेगा? हेलो, बताना पड़ेगा जी, या हल कर लिए? हेलो, कहाँ गए? बताना पड़ेगा सर। बताना पड़ेगा। चलिए शॉर्ट में हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे इसको, है ना। हल क्या है कि यदि ए बी सी क्रमशः किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें आर में पद हैं तो सिद्ध कीजिए ये ए गुणित क्यू माइनस आर प्लस बी गुणित आर माइनस पी धन सी गुणित पी माइनस क्यू बराबर 0। अब चूंकि यहाँ पे ए बी सी ऑलरेडी उपयोग हो गया है और इस समांतर श्रेणी का ना तो हमको पहला पद पता है ना तो सर्वांतर पता है, तो पहला काम क्या करेंगे, माना श्रेणी का पहला पद कैपिटल ए ले लेते हैं, है ना, और सर्वांतर है डी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कहीं पर। तब क्या हो जाएगा, पीवा पद, पीवा पद हमको दिया है, कितना दिया है, ए। ध्यान देना प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी सी क्रमशः पीवा क्यूवा और आरवा पद है। ए बी सी मतलब पीवा पद हमको दिया है ए, क्यूवा पद दिया है बी और आरवा पद दिया है सी। तो पीवा पद यदि हम लिखना चाहते हैं एज ए फार्मूले के रूप में तो देखिए वो ए हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। तो पीवा पद को लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर ए हो गया ये। अब उसी प्रकार क्यूवा पद हो गया आपका बी, क्यूवा पद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर सी हो जाएगा, सॉरी बी, हम बी लेके चल रहे हैं, ये हो जाएगा आपका बी। तथा लास्ट में आपका आरवां पद हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी, जो कि दिया गया है। आरवां पद को कैसे लिखोगे, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर सी लिखोगे ऐसा। तो यहां से आप देख पा रहे हैं, एक तो हमको ए की जगह में मिल गया वैल्यू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, बी की जगह में हमको वैल्यू मिल गया ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और सी की जगह में वैल्यू मिल गया हमको ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। यहां तक सभी को क्लियर है क्या, एक बार यस नो कहें। हेलो, हेलो, क्या हो गया, नेटवर्क समस्या आ रहा है क्या? यस सर। ओके ओके, चलो अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सर। क्या है जो हमको सिद्ध करना है ना। यस सर। हाँ सर। ये चलिए आगे बढ़ रहे हैं ना, ए थोड़ा थोड़ा सर। क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, ये है लेफ्ट साइड। अब ये जो हमने ए बी और सी की वैल्यू जो हम फाइंड किए हैं, यहीं से ए बी सी की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे। कहाँ कहाँ रखेंगे, देखो
ए, बी और सी, इन 3 जगहों पर यहां से हमको ए, बी और सी की वैल्यू रखनी है। तो ए की वैल्यू रखो, गुणा करना है बस, ध्यान देंगे, ध्यान से गुणा करना है बस और कुछ नहीं। ए की वैल्यू रख दिए हम ए धन p माइनस 1 इंटू डी, और इसको हम बड़े ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि इसके साथ गुणा होगा q माइनस आर। अब धन, अब b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू क्या रखेंगे, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और इसके साथ गुणा हो जाएगा r माइनस पी धन। अब c की वैल्यू रखेंगे a गुणित सॉरी a धन r माइनस 1 इंटू डी, और गुणा हो जाएगा p माइनस क्यू। वैल्यू रख दिए क्रमशः, ये हम यहाँ पर रख दिए a की वैल्यू, यहाँ रख दिए हम b की वैल्यू, और यहाँ रख दिए हम c की वैल्यू, और कुछ नहीं। क्रमशः गुणा करना है आपको। देखिए पहले हम कैसे गुणा स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से q माइनस आर से, q माइनस आर का गुणा इसके साथ उल्टा गुणा करेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट नहीं कर रहे हैं हम, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं ताकि गुणा करने में आसानी हो। ठीक है, देखो q का गुणा कर रहे हैं हम पहले q का इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, ये ए क्यू प्लस, ध्यान देना p माइनस 1 इंटू डी है, तो ये हो जाएगा डी क्यू। अब माइनस आर का गुणा करेंगे तो माइनस ए आर हो जाएगा, और फिर से माइनस p माइनस 1 इंटू डी आर हो जाएगा। क्योंकि माइनस आर है तो जो प्लस है उसको माइनस में वो बदल देगा, तो q माइनस आर का गुणा हमने a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी के साथ कर दिया। बताइए ये गुणा समझ में आएगा सभी को? हेलो, यस सर। अगला हम यस r सर। माइनस पी का करेंगे। ठीक है, अब प्लस आर है, ध्यान देना, इसके पहले माइनस आर था, अब प्लस आर है, तो प्लस आर का जब यस गुणा सर। करेंगे, यस सर, आ गया समझ में। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये ए आर हो जाएगा प्लस q माइनस 1 इंटू डी आर हो जाएगा। अब माइनस पी का गुणा करेंगे तो माइनस ए पी हो जाएगा, और माइनस q माइनस 1 इंटू डी पी हो जाएगा। क्योंकि माइनस पी है तो प्लस माइनस चेंज कर देगा। अगला हम p माइनस क्यू का गुणा करेंगे, देखिए एक नीचे लाना पड़ रहा है एक पद, तो प्लस ये हो जाएगा ए पी प्लस आर माइनस 1 इंटू डी पी, और माइनस क्यू का जब गुणा करेंगे तो माइनस ए क्यू माइनस आर माइनस 1 इंटू डी क्यू हो जाएगा ये। अब ध्यान देंगे यहाँ पे बहुत सारे पद जो है ऐसे ही डिलीट होने वाले हैं, है ना। कैसे कैसे, देखो शुरुआत का ए क्यू धन है, इधर लास्ट का ऋण ए क्यू खत्म, इधर शुरू का माइनस ए आर, और इधर प्लस में ए आर, यहाँ पे माइनस ए पी, यहाँ पे प्लस ए पी, इतना तो पहले कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कैंसिल होने के बाद यहां से ये एक पद बचा, ये एक पद बचा, रेड से मैं नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, है ना, जो जो पद बच गए, इन्हीं पद के साथ हमको गुणा करना है, डी क्यू डी आर डी पी, ऐसा इनको गुणा करते जाना है हमको। ठीक है जी, चलो गुणा करते हैं। डी क्यू को भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पी डी क्यू, माइनस 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस डी क्यू। अब ध्यान देना, यहाँ पे माइनस पी माइनस 1 इंटू डी आर है, मैं हाईलाइट भी करते जाता हूँ, देखो यहाँ पे ये माइनस पी माइनस 1 डी आर है, कहने का मतलब हम माइनस डी आर को गुणा कर रहे हैं, तो माइनस पी डी आर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस डी आर हो जाएगा ये। अगला धनात्मक है, धनात्मक कहाँ पर है, हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये रहा q माइनस 1 इंटू डी आर, जैसे ही गुणा करेंगे तो प्लस क्यू डी आर हो जाएगा, और माइनस के साथ गुणा होके माइनस डी आर हो जाएगा। अगला में फिर से माइनस क्यू माइनस 1 डी पी है, देखिए तो माइनस साथ में गुणा होते जाएगा, तो माइनस क्यू डी पी हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस डी पी हो जाएगा।
नीचे वाले लाइन में r-1 इंटू डी पी है, तो आर डी पी माइनस डी पी हो जाएगा, और अंतिम पद आपका -r-1 डी क्यू है। इसको जब आप गुणा करोगे तो -r डी क्यू माइनस माइनस प्लस डी क्यू हो जाएगा। इतना आपको गुणा करना था, एग्जाम में जो सवाल पूछा गया था, है ना। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये आपका पी सर डी, हाँ बोलिए। ये सेकेंड लास्ट में कुछ गड़बड़ है। -r डी क्यू सेकेंड लास्ट बोल रहे हो? हाँ सेकेंड लास्ट जो गुणा किए उसको बोल रहे हो? हाँ, इसमें दोनों माइनस आए हैं, कैसे? एक मिनट, r-1 डीपी वाला ना? हाँ ये हाँ प्लस सर। आर डीपी होगा, ये प्लस आर, हाँ प्लस आर डीपी है ये, और उसके बाद माइनस डीपी, ठीक है। उसके बाद -r-1 में एक माइनस होगा और एक धन होगा, बाकी ठीक है। ठीक है अब सर। ओके। तो शुरुआत में देखो पी डी क्यू कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? पी डी क्यू ऋणात्मक, यहाँ पे देखो पी डी क्यू, चूंकि गुणा है, गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, ये दोनों कैंसिल। अगला माइनस डी क्यू, और कहाँ पे प्लस डी क्यू दिखाई दे रहा है देख लो, सबसे लास्ट में। फिर माइनस पी डी आर, कहाँ पे दिखाई दे रहा है? धन में देखो, यहाँ पे प्लस पी डी आर, ये रहा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको ध्यान देना है ना। फिर प्लस डी आर सामने का, जस्ट बगल में माइनस डी आर, ये आपका प्लस डीपी, इधर माइनस डीपी, और ये आपका क्यू डी आर, और यहाँ से फिर से क्यू डी आर धन ऋण, पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका। और लास्ट में क्या बच जाएगा आपका? 0, जो कि राइट हैंड साइड है। ठीक है जी। गुणा करने में बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, यहाँ पे 1 होना था, ये 1। ठीक है, और किसी कोई डाउट है क्या इसमें? सर शुरू से शुरू से? और रिचार्ज खत्म हो गया था तो पापा को बोली, फिर रिचार्ज नहीं पाई थी। ओके ओके। इसमें प्रश्न को बस समझना है और दिक्कत नहीं है, गुणा आप लोग आसानी से कर सकते हो। कि जो भी हमको समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया है उसमें पीवा पद हमको ए दिया गया है, क्यूवा पद बी दिया गया है, और आरवा पद जो है सी दिया गया है। तो यदि हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो किसी भी श्रेणी का जब पीवा पद निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ए धन पी माइनस 1 इंटू डी निकालते हैं, ये रहा पहला वाला जो कि ए दिया है हमको प्रश्न में, है ना। उसी प्रकार जब हम क्यूवा पद निकालते हैं तो ए धन क्यू माइनस 1 इंटू डी, जो कि बी दिया है। कहने का मतलब ये ए का मान है और ये बी का मान है, इस प्रकार। उसी क्रम में हमको आरवा पद दिया है, आरवा पद, और वो क्या क्या दिया है? सी। तो सी बराबर क्या होगा? ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक तो ए बी सी सभी को समझ में आ गया कि ए जो है पीवा पद है इस श्रेणी का, बी जो है क्यूवा पद है, और सी जो है आरवा पद है। अब जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, इसमें ए बी सी दिखाई दे रहा है 3 जगह ऐसा, तो उस ए की जगह में वैल्यू रख दिया हमने ए धन पी माइनस 1 इंटू डी, बी की जगह हमने वैल्यू रख दिया ए धन क्यू माइनस 1 इंटू डी, और सी की जगह में हमने वैल्यू रख दिया ए धन आर माइनस 1 इंटू डी। और बारी बारी से हमने क्यू माइनस आर माइनस पी और पी माइनस क्यू का मल्टीप्लाई किया। इन द लास्ट सारे टर्म जो है प्लस माइनस होकर कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा? 0 बचेगा। केवल आपको गुणा जो है धैर्य के साथ करना है और कुछ नहीं। ठीक है जी, हो जाएगा। यस सर। ओके।